सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 5 जो कि है इंडिया दैट इज भारत। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको आज क्या जानने को मिलेगा, हम यहाँ पे आज जानेंगे जो हमारा ये भारत है, जो इंडिया है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसके जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसके आसपास क्या है, ये हम लोग जानेंगे आज। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो हमारा भारत है, इसका नाम कैसे आया, इसका जो एंशियंट नेम्स है, ये एंशियंट नेम्स क्या क्या है, हमें क्या क्या सोर्सेज से मिलते हैं, तो उस चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है, ये देखिए, आपको एक बढ़िया सा फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आपको दिया गया है। तो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में हमको इतना मोटा मोटा ज्योग्राफी के बारे में पता चल रहा है कि जो हमारा ये भारत है, इसके नॉर्थ के तरफ है हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। वेस्टर्न साइड में है इंडस रिवर और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। टुवर्ड्स द वेस्ट हमको इधर नीचे की तरफ अरेबियन सी भी मिलता है, एंड टुवर्ड्स द ईस्ट हमें बे ऑफ बंगाल, और इधर की तरफ भी हमें एक माउंटेन रेंज की तरफ हमको मिल रहा है। तो ये है मोटा मोटा आपका भारत का जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ज्योग्राफी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए, टुडे वी नो इंडिया इज अ मॉडर्न नेशन विद डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड स्टेट्स एंड ए नोन पॉपुलेशन। तो हमें इंडिया का आज के दिन का हमें मॉडर्न नेशन ये तो पता है, डेमोक्रेटिक नेशन है हमारा इंडिया। इसके एक डिफाइंड बॉर्डर भी है, डिफाइंड स्टेट्स भी है हमारे, और एक नोन पॉपुलेशन भी, साइजेबल पॉपुलेशन भी इंडिया में रहती है। लेकिन ये 500 साल पहले ये इस तरीके से नहीं था जो आज हमें दिखता है। इवन 2000 साल पहले भी ये कुछ और अलग ही तरीके से दिखता था इंडिया, और 5000 साल पहले और भी अलग तरीके से दिखता है। तो ये जो रीजन है, जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, विच वी ऑफन कॉल एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बहुत ही अलग अलग नाम है, और जो इसके बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज हमेशा शिफ्ट करते रहते थे। बेसिकली कोई राजा, बहुत ही एम्बिशियस राजा कोई अगर आया, तो उसने क्या किया, उसने अपने अगल बगल वाले राजा से उनसे फाइट किया, वार्स किया, और फिर अपने बाउंड्रीज बढ़ा लिया। तो इससे क्या हुआ, तो ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड क्या हुआ, ये जो बाउंड्रीज थे, ये जो बाउंड्रीज बढ़ते घटते रहे। तो ओवरऑल हमें पूरे इस 5000 ईयर्स के स्पैन में न्यूमेरस हमको बाउंड्रीज, न्यूमेरस डिफरेंट नेम्स, न्यूमेरस हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इन दिस कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज बीन नेम्ड बाय मेनी नेम्स, बोथ बाय इनहेबिटेंट्स, मतलब जो भारत में रहते थे उन्होंने भी बहुत अलग अलग नाम दिया था, और विजिटर्स जो कि बाहर से भी आए थे उन्होंने भी बहुत अलग अलग नामों से पुकारा है इंडिया को, ठीक है। दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स एंड देयर इंस्क्रिप्शंस। तो अब हम देखते हैं जो इंडियंस थे, जो भारत में रहते थे, उन्होंने कैसे हमारे इंडिया को अलग अलग नामों से बुलाया था। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट मिलता है, जो सबसे पहला टेक्स्ट जहां पे हमको भारत का रेफरेंस हमको मिलता है, वो है ऋग्वेद। सो ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट, जिसके बारे में क्लास 7 में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाय द नेम सप्त सिंधवा। तो हमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमें जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को उन्होंने सप्त सिंधवा या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे रिवर्स अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे इंदस रिवर, यहाँ पे झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, सतलेज रिवर, ब्यास रिवर, सरस्वती रिवर, तो बहुत ही अलग अलग हमें यहाँ पे रिवर्स दिखते हैं। तो उन्हीं रिवर्स में से इसको एक साथ बोल के क्या बोला गया है, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स इसको बोला गया है सप्त सिंधवा। और ये जो सिंधवा है, सिंधवा सिंधु वर्ड से आता है, जो कि है इंदस नदी। सो इंदस नदी को सिंधु नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो मूविंग इन टाइम वी सी नेम्स ऑफ फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन लिटरेचर। सो द महाभारत इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट्स मेनी रीजन्स सच एज कश्मीर, जो कि आज के दिन का कश्मीर है। तो महाभारत में हमें भारत के अलग अलग जगहों के हमको नाम मिलते हैं महाभारत में, जो कि है कश्मीर हमें मिलता है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आज के दिन का हरियाणा, वांगा, वांगा यानी बंगाल का रीजन, प्रागज्योतिषपुर या प्रागज्योतिष वो रफली आज का असम होता है, कच्छ जो कि आज भी गुजरात में कच्छ है वो एरिया, केरल तो आज का केरल भी, और ऐसे बहुत सारे नाम वहां पे हमको महाभारत में मिलते हैं। बट when do we came across a name of for the entire subcontinent? तो अब तक जो आपने देखा
कि कई टेक्स्ट में क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को सप्त सिंधवा बोल दिया। कुछ कुछ एरिया जो आज के दिन में कुछ स्टेट्स बन गए हैं उनके हिस्टोरिकली उनके नाम अलग अलग हमने पाया है, बट ओवरऑल एज एन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये जो पूरा एरिया है इसको कब से कहा जाता है? तो मेनली महाभारत में हमें दो टर्म मिलते हैं मेनली, जो कि है भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। And scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onwards. तो BCE जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था CE BCE का कॉन्सेप्ट, तो कुछ सेंचुरीज मतलब एवरी 100 ईयर इज कॉल्ड ए सेंचुरी। तो कुछ सेंचुरीज या फिर हजारों सालों पहले से ये जो महाभारत है इसके राइटिंग हुई होगी। तो इसमें हमें भारतवर्ष और जम्बूद्वीप टर्म मिलता है इस पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। तो जो पहला टर्म है भारतवर्ष, ये कैसे आया? ये क्लियरली एक्सटेंड करता है टू द एंटायर सबकॉन्टिनेंट एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ न्यूमेरियस रिवर्स एंड पीपल्स। तो भारतवर्ष मतलब द कंट्री ऑफ द भारतस। तो भारतस जहां पे रहते हैं उसका ही नाम दिया गया है भारतवर्ष। सो भारत इज ए नेम ऑफ द फर्स्ट इज ए नेम that appears in the Rigveda, which refers to one of the main Vedic group of people. In later literature, several kings named Bharata are mentioned. तो लेटर लिटरेचर में हमें भारत नाम के और बहुत सारे राजा आते थे, और कुछ जगह पे हमें ये भी मिलेगा कि एक क्लैन या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनको भारत करके बोला गया है, तो उनके नाम से भी डिराइव होता हुआ हमको ऐसे मिलता है। बट बात वही है कि इतने हजारों साल पहले ये नाम आए थे, तो कहाँ से आए क्या आए उसकी कुछ 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते, हम एक एजम्पशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो है जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप भी हमें देखने को मिलता है महाभारत में। तो इसका मतलब है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। तो जामुन ट्री का आइलैंड जो कि जम्बूद्वीप के हिसाब से बोला गया है यहाँ पे। सो दिस इज इंडीड ए कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, ऑल्सो नोन एज जम्बुल ट्री, मलाबार प्लम ट्री एक्सेट्रा। तो जम्बूद्वीप केम टू मीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनफैक्ट हमको एक अच्छा क्लू भी मिलता है फ्रॉम द इंडियन एम्पेरर अशोका के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दिया था। तो वहां पे देखिए वी कैन टेक हिज डेट टू 250 BCE एज वी विल सी ही लेफ्ट मेनी इंस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया कि उन्होंने कुछ बहुत सारे इंस्क्रिप्शन छोड़े थे, बहुत स्टोन कार्विंग्स भी मतलब हुई थी। तो उसमें हमको इन वन ऑफ देम ही यूज द सेम नेम जम्बूद्वीप to describe the whole of India which at that time included today's date of बांग्लादेश। तो उस वक्त उन्होंने जो ये महाराज अशोक सम्राट अशोक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जम्बूद्वीप का टर्म एक इंस्क्रिप्शन में किया था, और जम्बूद्वीप से वो रिफर कर रहे हैं आज के दिन का बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान के भी कुछ पार्ट्स। तो सोचे इंडिया उस वक्त कितना बड़ा हुआ करता था। तो ये आपको एक मैप दिया गया है, मैप ऑफ ए फ्यू रीजन्स लिस्टेड इन महाभारत। तो महाभारत में जो रीजन्स के नाम जो है, तो राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो सब आपको यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं अपने एंड पे। तो ए फ्यू सेंचुरीज लेटर भारत बिकेम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। तो वही है, कुछ सेंचुरीज बाद भारत ही मेनली हमको मिलता है। तो अब तक आपको कितने नाम मिल गए हैं? भारतवर्ष मिल गया है आपको फिर मिला है जम्बूद्वीप और अभी भारत है। तो भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और उसके बाद उसका ही शॉर्ट फॉर्म भारत हमको पढ़ने को मिलता है। तो विष्णु पुराण में एक एंशिएंट टेक्स्ट है, तो उसमें हमको ये देखने को मिला है, इसका जो भारत है इस एरिया का जियोग्राफी के बारे में हमको यहाँ पे पता चला है। जैसे उत्तरम यत समुद्र से, मतलब जो द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन। सो ओशन के नॉर्दर्न साइड में जो कंट्री है, एंड हिमाद्रस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नमा। तो द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशन, जो ओशन के नॉर्थ में है और स्नोई माउंटेन्स के साउथ में है, उस एरिया को भारत नाम दिया गया है। तो बेसिकली वही अपना भारत के बारे में यहाँ पे बोला गया है। सो द नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे इन द नॉर्थ में, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में आज भी भारत हम नाम यूज करते हैं हमारे देश इंडिया के लिए, और साउदर्न साइड में भारतम इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, तो it is interesting to note that the different parts of the country adopted a similar definition of India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known as from Kumari in the south,
फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ, फ्रॉम ओशंस इन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट। तो बेसिकली राजा के प्रेज में उनको ये नाम दिया जाता था, और बेसिकली इस नाम में भी हमको पूरा इंडिया का ज्योग्राफी हमें पता चलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक छोटा पॉइंटर जो है वो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो विच इज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश यूजेस द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत राइट एट द बिगिनिंग। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो हमारा जो ये एरिया है, जो इंडिया का नाम वहां पे बोला गया है, वो है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया, जो हिंदी वर्जन में भी बोला गया है। तो ये मेनली नाम दिया गया है हमारे इस एरिया का। तो अब तो यहां तक हमने देख लिया कि जो हमारे इंडिया में जो लोग रहते थे उन्होंने कैसे नाम दिया है। अभी हम देखेंगे जो फॉरेनर्स, जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने भारत को, इन्होंने इंडिया को कैसे नाम दिया है। तो द फर्स्ट फॉरेनर टू मेंशन इंडिया वेर द पर्शियंस, द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान। तो ईरान से जो लोग आए थे, ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था, तो वहां पे पर्शियन लोग रहा करते थे। तो वो जब आए थे पहली बार इन 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which as we saw was earlier known as Sindhu। तो पर्शिया से उन्होंने मिलिट्री कैंपेन, बेसिकली उन्होंने अटैक किया था। तो अटैक करके वो कुछ एरिया भी वो हत्या लिए थे जो कि इंडस रिवर के पास वाले एरिया, जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, जो इंडस रिवर है, तो उस एरिया को सिंधु नदी, उस नदी को सिंधु नदी बोला जाता है। तो ये सिंधु वर्ड से पर्शियंस, अभी पर्शियंस का जो डायलेक्ट है, उनके डायलेक्ट में जो एस वर्ड है, वो एस वर्ड शायद वो यूज नहीं करते होंगे, या उनके डायलेक्ट कुछ अलग होगा। तो बेसिकली इस सिंधु को वो हिंद या हिदू या हिंदू बोलने लगे थे। तो विच आर एडेप्टेशंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ सिंधु। तो सिंधु को बेसिकली उन्होंने हिंद या हिंदू बोलना शुरू कर दिया। सिमिलरली पर्शियन सोर्सेस, तो डेफिनेटली जो अटैक करने पर्शिया से लोग आए होंगे, उनके साथ उस वक्त क्या होता था, पहले जब लोग अटैक करने आते थे तो सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं आते थे, उनके साथ कभी कभार कुछ पोएट्स या उस तरीके से हिस्टोरियंस उस वक्त के, वो भी कभी कभार आते थे एरियाज के बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने जो सोर्सेस लिखे होंगे, जो पर्शियन सोर्सेस हैं, वहां से जो एंशियंट ग्रीक्स थे जो कि यूरोप में है, तो उनको भी उन सोर्सेस से पता चला होगा, और उन्होंने इस रीजन का नाम इंडोई और इंडिके उन्होंने दिया था। क्योंकि जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें एच वर्ड का मतलब कुछ लेटर मतलब है नहीं है पता नहीं, लेकिन उन्होंने एच को ड्रॉप कर दिया। तो एच को ड्रॉप करके वो प्रॉपर इसको इंडोई और इंडिके बोलते थे, तो एच को ड्रॉप करके। तो बेसिकली देखिए ये जो वर्ड्स है, वर्ड्स कैसे ये आए हैं, तो सिंधु से आया हिंदू, और हिंदू से आया इंदु, इंडोई और इंडिके। अब एंशियंट चाइनीज भी जब इंटरेक्ट किया इंडिया के साथ, तो वो भी सिंधु ऐसा नहीं बोल पाते थे, तो वो इंडिया को रिफर करते थे यिंटू या इंदु या यिंदू। तो वो भी देखिए ये वर्ड ऐसे आए, सिंधु से हिंदू, फिर उससे इंदू या और उससे यिंदू। तो बेसिकली जस्ट सिमिलर टाइप ऑफ, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जैसे बातों में जैसे अलग अलग डायलेक्ट्स में फैलते गए, तो उसी प्रकार से इंडिया का अलग अलग नाम भी होता गया। तो ये आपको देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट पेज आपको यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये पार्ट 1 है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो ये बेसिकली हमारे जो भारत है इसका नाम सबसे पहले दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत। अब नेक्स्ट आ जाता है वेनसांग में। तो वेनसांग जो चाइना से इंडिया ट्रैवल किए थे 7th century CE, मतलब CE 7th century CE, जो आज से करीब एनीवेयर अराउंड कितना होगा, लाइक 7th century CE 1300-1400 ईयर्स एगो ऐसा कुछ होगा। वो 17 ईयर्स इंडिया में रहे, और यहां से उन्होंने बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट वो लेके गए अपने एरिया में, अपने चाइना में वो लेके गए, और संस्कृत से चाइनीज में उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो चाइनीज वर्ड में भी जो ये सिंधु है, सिंधु या तिंजू वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है इंडिया को। बट दिस वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर। तो बेसिकली वही जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए जो ये वर्ड्स है, अब एग्जैक्टली कौन सा वर्ड कहां से आया वो जानना 100% श्योरिटी के साथ जानना वो तो मुश्किल है, क्योंकि उनके लैंग्वेज में कुछ अलग अलग मीनिंग्स भी हो सकते थे। बट वही है, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड्स है तो हम इनको इसी तरीके से, इसी प्रकार से हमको पढ़ेंगे।
तो अब तक तो हमने बहुत सारे वर्ड्स हमने देख लिया इंडिया का। जो मोर कॉमनली यूज्ड वर्ड है, एक है हिंदुस्तान। तो बेसिकली हिंदुस्तान कैसे पड़ा इस एरिया का नाम? तो ये जो पर्शियन इंस्क्रिप्शंस जो 1800 ईयर्स एगो हमें कुछ पर्शियन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तो बेसिकली उस वक्त क्या होता था, जो ये पर्शिया के लोग जो अटैक करने आते थे तो उन्होंने हिंदू नाम दिया था, और हिंदू जिस एरिया में रहते हैं उसको हिंदुस्तान बोलते हैं। तो उन्होंने बेसिकली इस तरीके से नाम दिया था हिंदुस्तान। तो ऐसे हिंदुस्तान नाम का वर्ड उन्होंने आया और अपने राइटिंग में भी उन्होंने लिखा। और बेसिकली इसके बाद जो भी मोस्टली इन्वेडर्स आए इंडिया में, वो ऐसे आए कि वो हिंदुस्तान पे अटैक करने जा रहे हैं, या इस तरीके का उनका जो टर्म थे वो यूज करते थे। बेसिकली वो इस एरिया को हिंदुस्तान कह के फिर डिनोट करने लगे। तो बस यही तक था आपका इस चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।